तो बच्चे ध्यान से सुनिए, अब हमारा अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत ही आसान टॉपिक है, आराम से करेंगे धीरे धीरे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, मैं आपको दोनों बताता हूँ। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है सर, आपको समझ में नहीं आया? बच्चे जो कुछ भी सीखेंगे बच्चे एग्जाम्पल से सीखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने थापा नाम के शख्स है। देखो यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है थापा। अगर आप इनकी बात करें थापा की, गौर से देखना, टाइम इंटरवल एकदम सेम है। हमने 15-15 सेकंड ले रखा है। देखो टाइम इंटरवल सेम है, 15 सेकंड 15 सेकंड 15 सेकंड 15 सेकंड, मतलब टाइम इंटरवल हमारे सेम है। हम देखेंगे जो ये सेम टाइम के इंटरवल है उसमें हमारे जो थापा जी है वो सेम दूरी को कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। शुरुआत के 15 सेकंड में थापा जी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 मीटर। अगले 15 सेकंड में थापा जी ने दोबारा कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 मीटर। उसके अगले 15 सेकंड में थापा जी ने 50 मीटर कवर किया और उसके अगले 15 सेकंड में भी उसने 50 मीटर कवर किया। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट है जिनका नाम है थापा, वो इक्वल टाइम के इंटरवल के अंदर इक्वल दूरी को कवर कर दे। इक्वल टाइम का इंटरवल है, इक्वल दूरी कवर हो रही है। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं आपका यूनिफॉर्म मोशन। देखो ध्यान से इसकी डेफिनेशन को गौर से समझिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका कवर इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस को कवर करता है इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, बराबर टाइम के इंटरवल में। माने कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब वो हमारे बराबर टाइम के इंटरवल पे बराबर दूरियां कवर करेगा तो हम बोलेंगे हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको बताऊं, एक तितली है, मान लीजिए एक तितली है। शुरुआत के 10 सेकंड वो 2 मीटर उड़ी, अगले 10 सेकंड वो 2 मीटर उड़ी, उसके अगले 10 सेकंड वो 2 मीटर उड़ी, उसके अगले 10 सेकंड 2 मीटर। सर सेम टाइम के इंटरवल में बराबर दूरी कवर हो रही है तो तितली भी हमारी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। यहां पर मैंने दो टॉपिक बता रखे, यूनिफॉर्म और ये अगला आपका नॉन यूनिफॉर्म है। ध्यान से समझना, यूनिफॉर्म मोशन बराबर टाइम के इंटरवल में ऑब्जेक्ट बराबर दूरी कवर करेगा। टाइम इंटरवल बराबर, डिस्टेंस भी बराबर कवर हो रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन पे हमारे थापा जी, ठीक है, हमारे थापा जी मोशन कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म। अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। डेफिनेशन पढ़ेगी और समझाऊंगा, दिक्कत बुद्धि ना पूरा फील आएगा। When an object covers unequal distance in equal time of interval, it is said to be non-uniform motion। हमारे पास इस वक्त ऑब्जेक्ट है हमारे राजू। यहाँ पर जो राजू जी है वो खड़े हुए ए पर। ध्यान से देखना, टाइम इंटरवल बराबर होगा। आप सब देख सकते हैं हमारा टाइम इंटरवल बराबर है, 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड, टाइम इंटरवल बराबर है। क्या हमारे बराबर टाइम के इंटरवल में बराबर दूरी कवर हो रही है? ढंग से देखो भाई, ढंग से देखो। हमारे बराबर टाइम के इंटरवल पे दूरियां बराबर कवर हो रही है। शुरुआत के 20 सेकंड में 70 मीटर कवर किया राजू ने, उसके अगले 20 सेकंड में आपका 15 मीटर, उसके भी अगले उसके भी अगले 20 सेकंड में ना आपका 20 मीटर, उसके अगले 20 सेकंड में 27। आप ये बोलेंगे सर यहाँ पर टाइम इंटरवल बराबर तो है मगर जो डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है वो अनइक्वल है। कभी 70 मीटर, कभी 15 मीटर, कभी 20 मीटर, कभी 27। अगर टाइम इंटरवल बराबर है और बराबर टाइम के इंटरवल में अलग अलग दूरियां कवर की गई है तो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा सर बराबर टाइम के इंटरवल पे अलग अलग दूरियां कवर की जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म। बराबर टाइम के इंटरवल में सेम दूरियां कवर की जा रही है तो यूनिफॉर्म हो गया। हमारे जो थापा जी हैं और हमारे जो राजू जी हैं, इन दोनों में हमारे थापा ने कवर किया है यूनिफॉर्म मोशन और हमारे जो राजू जी है उन्होंने कवर क्या किया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चा मैं कमाल की बात बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। आप सब लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इंटू सी, स्पीड अपॉन में टाइम। देखो ध्यान से, अगर मैं सिर्फ ये वाला केस लूं, सिर्फ ये आका, सिर्फ इतना सर, डिस्टेंस आपका 50 और टाइम आपका 15। आप सबको पता होगा स्पीड निकालने का फॉर्मूला। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस को रखते हैं हम ऊपर और टाइम को रखते हैं नीचे। भाई यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, 50 मीटर। टाइम कितना लगा है, 15 सेकंड। कितनी? आप काट के देख लेना, जुड़े आंसर है। अब आप इस वाले केस में स्पीड निकालो, इस वाले केस में माने कि बी से लेकर सी तक,
अगर आप इस वाले केस में स्पीड निकालते हो तो फॉर्मूला वही कहता है भाई, आप रखो डिस्टेंस को ऊपर और टाइम को नीचे। देखो भाई, यहाँ पर स्पीड कितनी आई थी इस वाले केस में, 50/15। यहाँ वाले केस में की स्पीड क्या आई है, 50/15। चलो इस वाले में चेक करते हैं। इस वाले केस में माने कि सी से लेकर डी वाले केस में देख रखे हैं, स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस को रखा ऊपर और टाइम को रखा नीचे। देखो यही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस होता है ऊपर और टाइम आता है आपका नीचे। भाई इसमें भी देखो स्पीड कितनी आ रही है, 50/50। बेटा ये सारी फ्रैक्शन कट सकती है, मैं जानता हूं, मैं नहीं काट रहा, समझा रहा बस खाली आपको। इस वाले केस को देखो, इस वाले केस में भी अगर आप देखोगे तो आपका डिस्टेंस आएगा ऊपर और टाइम आएगा नीचे। मुझे एक और बात पता चली है यूनिफॉर्म मोशन में, जो आप लोगों को बहुत कम बताई है। मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म मोशन में क्या बात पता चली। हर केस में स्पीड, हर केस में स्पीड सेम आती है। देखो दो दो चीजें पता चल गई, मैंने बता दिया आपको। अगर कोई आपसे पूछेगा यूनिफॉर्म मोशन क्या है, आप सिंपल बोलोगे इक्वल टाइम के इंटरवल में अगर बराबर दूरियां कवर की है तो यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमारे सारे केसेस में स्पीड हमारी सेम है। चलो एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में करके देख लो। इस वाले केस में स्पीड निकालो, डिस्टेंस को रखो ऊपर और टाइम को रखो नीचे। अरे यार ये तो 70/2 आ रहा है। इस वाले केस में करके देख लो, आपका स्पीड डिस्टेंस को रखा ऊपर और टाइम को रखा नीचे। भाई नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, मैं ऐसे ही बता दूं। नॉन यूनिफॉर्म में आपके अलग अलग केसेस में स्पीड आपकी अलग अलग आएगी, सब में स्पीड बराबर नहीं आने वाली। ये आपको मैंने एडिशनल जानकारी दी है। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं, बड़ा सिंपल है सर, टाइम इंटरवल सेम है और डिस्टेंस अनइक्वल कवर हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म लिखा हुआ देखो। जब हमारा ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस वो भी किसमें, बराबर टाइम के इंटरवल में, बराबर टाइम के इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक एडिशनल जानकारी, यूनिफॉर्म मोशन के केसेस में सारे केस में स्पीड बराबर आएगी और इसमें सारे केसेस में स्पीड अनइक्वल है। जल्दी नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक है वेलोसिटी और स्पीड। मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया और हमने कई सारे उसके एग्जाम्पल कर और हमने कई सारे क्वेश्चंस भी करे एनसीईआरटी के। अब अगला टॉपिक है हमारा वेलोसिटी और स्पीड। बेटा मैं आपको बताता हूँ क्या होती है वेलोसिटी और स्पीड। पहले हम लोग स्पीड पढ़ते हैं, बाद में हम लोग वेलोसिटी को जानेंगे। स्पीड क्या है, टोटल पाथ कवर्ड इन यूनिट ऑफ टाइम। कई बच्चों को पता नहीं होगा शायद से यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है। बेटा बड़ा आसान है, एक मिनट बताता हूँ। एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल, ये होता है आपका यूनिट ऑफ टाइम, जिसमें वन होता है आपका। एक सेकंड हो गया या एक मिनट हो गया या एक घंटा हो गया या आपका एक वीक हो गया, वन आपका आर कुछ भी हो लो, वन होता है तो यूनिट ऑफ टाइम कहते हैं। बच्चे स्पीड आपको बताता हूँ क्या, टोटल पैथ कवर्ड इन यूनिट ऑफ टाइम, माने कि आपने यूनिट ऑफ टाइम में कितना पैथ कवर किया, उसे कहते हैं आपका स्पीड। देखो मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले इसकी यूनिट समझ लो क्या होती है। या तो आपकी स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में स्टैंडर्ड है, या तो होगी किलोमीटर पर आवर। याद रखना स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट ये दोनों होती है, एक होती है आपका मीटर पर सेकंड, एक होती है आपका किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बताता है, आपको ध्यान से देख। ये आपको स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है, ध्यान से देखना। और सेकंड का मतलब होता है एक सेकंड। एक सेकंड में कितना पैथ कवर किया है, 30 मीटर। ये देखो स्पीड बता रही है आपको, टोटल पैथ कवर इन यूनिट ऑफ टाइम। हमारे स्पीड में हमें ये पता चलता है हमारा ऑब्जेक्ट यूनिट ऑफ टाइम में कितना पैथ कवर कर लेगा। इसकी स्पीड मुझे ये बता रही है कि एक सेकंड में 30 मीटर ये गाड़ी कवर कर ले। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसकी स्पीड मुझे क्या बता रही है, इसकी स्पीड मुझे ये बता रही है कि एक घंटे में हमारी ये जो गाड़ी है वो 40 किलोमीटर कवर कर ले। यहाँ देखो ध्यान से, इसकी स्पीड मुझे ये बता रही है कि एक घंटे में, भाई यूनिट ऑफ टाइम का मतलब होता है 1 आवर या 1 मिनट या 1 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। माने कि एक घंटे में हमारी गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 100 किलोमीटर। स्पीड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। कोई अगर आपसे पूछता है स्पीड क्या होता है, वो आप सिंपल जवाब दोगे कि यूनिट ऑफ टाइम के अंदर हम कितना पैथ कवर करते हैं। यहाँ पर क्या बता रहा है, यूनिट ऑफ टाइम में कितना पैथ कवर हो रहा है, 30 मीटर। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यूनिट ऑफ टाइम में कितना पैथ कवर हो रहा है, 40 किलोमीटर। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यूनिट ऑफ टाइम में कितना पैथ कवर हो रहा है, 100 किलो। अगर मान लो मैंने ये लिख दिया 400 किलोमीटर पर
400 किलोमीटर पर 2 हुआ। मैंने अगर ये लिखी हुई, कई सोचेंगे पावर -1 क्या है ये, वो भी दिक्कत नहीं है, वो भी आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पे बता के दूंगा, देखो ध्यान सुनो। जैसे मान लो आपको लिखना है मीटर पर सेकंड, है ना? आप ऐसे लिख सकते हो, और अगर यहाँ पर हटा रही है वो यहाँ पर पावर -1 दे, नहीं वो क्लियर, कोई बात नहीं। देखो स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर आपको ये हटा रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो पावर -, बड़ा सिंपल है। ठीक है, एक दो बार देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी तो क्वेश्चंस करते करते हो ये। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ये स्पीड नहीं है। सर क्यों नहीं है स्पीड? क्या हमें यूनिट ऑफ टाइम के बारे में बता रखा है? नहीं सर, ये तो 2 घंटा है। यूनिट ऑफ टाइम का मतलब तो 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 दिन, जिसमें 1 होता है। सर अगर हमें यहाँ पर इसकी जगह पर ये दे दे, अब हो गया आपका स्पीड। सर यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इसी को कहते हैं स्पीड। तो बताओ इस स्पीड को देखकर मैं यूनिट ऑफ टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर लूंगा? 40 किलोमीटर। सिंपल है बड़ा। एक स्पीड और लिख के बताता हूँ, बताओ स्पीड है या नहीं है? 500 मीटर 5 सेकेंड। क्या ये स्पीड होगी? आप सबका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगी सर स्पीड? सर यहाँ पर हमें यूनिट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ। ये क्या यूनिट ऑफ टाइम है? भाई यूनिट ऑफ टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड ना। यहाँ पर अगर मैं 1 सेकेंड लिख दूं, अब बन गई ये स्पीड। सर क्या पता चल रहा है इस वाली स्पीड से? 500 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड से ये पता चल रहा है बच्चों कि हमारा 1 सेकेंड के अंदर कितनी दूरी कवर होगी? 500 मीटर। ये आपका स्पीड है। ठीक है बच्चे, वेलोसिटी पे बताता हूँ मैं। वेलोसिटी क्या है? स्पीड आपने पढ़ ली, स्पीड में आपको क्या था, वेलोसिटी बताता हूँ। वेलोसिटी की देखो डायरेक्शन, डेफिनेशन, टोटल पाथ कवर्ड इन यूनिट ऑफ टाइम एंड गिवन डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन गिवन। मतलब कि यूनिट ऑफ टाइम में आप कितना पाथ कवर करते हो और कौन सी डायरेक्शन में करते हो। बेटा बहुत डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको। वेलोसिटी का मतलब ये होता है सर, यूनिट ऑफ टाइम में हमने कितना पाथ कवर किया और कौन सी डायरेक्शन में किया, ये होता है आपका वेलोसिटी। देखो ध्यान से, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट सिर्फ यही होती है मीटर पर सेकेंड। जैसे अगर आप स्पीड को देखोगे, इसकी दो दो स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन ज्यादा आप इसे यूज करो, हालांकि इसे इसे भी यूज करोगे, ऐसी बात नहीं है। तो बच्चों देखो देखो ध्यान से, इसकी तो दो दो स्टैंडर्ड यूनिट है, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट एक ही है, वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। अब बच्चे गौर से सुनना, डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी। यूनिट ऑफ टाइम के अंदर कितना पाथ कवर होता है और कौन सी डायरेक्शन में होता है। मैं फिर से आपसे बोलूंगा, मैंने आपको क्या बताया? यूनिट ऑफ टाइम में आप कितना पाथ कवर करते हो और कौन सी डायरेक्शन में करते हो, बहुत जरूरी है। देखो ध्यान से, यहां पर देखो पहला वाला केस सारे लिखना ध्यान से। आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यूनिट ऑफ टाइम दिख गया। यूनिट ऑफ टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 महीना, 1 साल, 1 दिन। ये होता है यूनिट ऑफ टाइम, जिसमें 1 आता है। इसका मतलब होता है 1 सेकेंड, इसका मतलब होता है 1 सेकेंड। भाई यूनिट ऑफ टाइम में कितना पैथ कवर हो रहा है पता चला, और डायरेक्शन भी दिख रही है। हाँ सर, इसमें डायरेक्शन भी होती है। इन दोनों में बस एक ही अंतर है, ये भी बताता है कि यूनिट ऑफ टाइम में कितना पैथ कवर हुआ है, वो भी बताता है कि यूनिट ऑफ टाइम में कितना पैथ कवर हुआ है। बस फर्क है, यहाँ पर हमें ये नहीं पता होता कि किस डायरेक्शन में हुआ, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन भी बताओ। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो क्या पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है ऑब्जेक्ट ने यूनिट ऑफ टाइम में कितना पैथ कवर किया है और कौन सी डायरेक्शन में। देखो स्पीड भी दे रखी है और डायरेक्शन भी दिखा रखी है, स्पीड भी दे रखी है और डायरेक्शन भी बता रखी है। अगर आपको स्पीड भी मालूम है और अगर आपको डायरेक्शन भी मालूम है, इसे कहते हैं वेलोसिटी। बेटा बहुत डीप कॉन्सेप्ट बताया है, बहुत ही ज्यादा डीप, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना, दिमाग से देखना। पहले तो अगर मूड खराब है या कोई चीज और सोच रहे हो तो वीडियो को बंद कर दो, अभी मत देखो। जब आपका दिमाग पूरा शांत हो, मेरे पे इतना भरोसा करना कि आप एक बार वीडियो देखना, आप जरूर कमेंट पे थैंक यू लिखिए। बेटा मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो ये वेलोसिटी कैसे है बता रहा हूँ। यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया और कौन सी डायरेक्शन में किया, पता है? इसी को कहते हैं आपका वेलोसिटी। देखो यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया और कौन सी डायरेक्शन में कवर किया, ये आपका वेलोसिटी। ठीक है, अब बच्चे गौर से सुनना। तो बच्चे देखो ध्यान से सुनना, यहां पर आपको वेलोसिटी स्पीड पता चल, मुझे सुनना। यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस, कितना पाथ कवर किया, स्पीड।
यूनिट ऑफ टाइम में कितना पैथ कवर किया है और कौन सी डायरेक्शन में किया है, वेलोसिटी। अब मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बताई, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है स्केलर, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है वेक्टर, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि बस इसमें आपका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन आपका वेलोसिटी वेक्टर है। सर ये वेक्टर कैसे? देखो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी देगा और डायरेक्शन भी। ये जो गुब्बारा है वो 1 सेकंड में कितना ऊपर जाता है, 2 मीटर, और देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। यूनिट ऑफ टाइम में कितना पैथ कवर किया और कौन सी डायरेक्शन में, वेलोसिटी। बेटा ये दोनों के दोनों टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। अब हल्का सा वेलोसिटी और बताता हूँ, पहले जल्दी से इसे नोट डाउन। जो वेलोसिटी ना दो टाइप है, एक है आपका इनिशियल वेलोसिटी, एक है आपका फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं। आप मैं बोल रहा हूँ यू, अब के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसे इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती है बता का, शुरुआत की वेलोसिटी, जो शुरुआत के देखो केस जहाँ पे शुरुआत वेलोसिटी है। सर ये वेलोसिटी कैसे है? यूनिट ऑफ टाइम में कितना पैथ कवर किया और कौन सी डायरेक्शन में किया है, समझ रहा है? मतलब सर स्पीड दी और डायरेक्शन भी वेलोसिटी, वो है वो। यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया और कौन सी डायरेक्शन में किया, ये भी लगा, ठीक है। चलिए छोड़िए, अब आप यहाँ पे लिखिए शुरुआत की वेलोसिटी ये रही, और आखिरी वेलोसिटी को कहते हैं वी। यू का मतलब होता है शुरुआत की वेलोसिटी, वी का मतलब होता है आखिरी वेलोसिटी। इस वाले की इसमें शुरुआत की वेलोसिटी ये रही, आखिरी वेलोसिटी ये रही, और टाइम होता है ये, ठीक है। शुरुआत की वेलोसिटी, आखिरी की वेलोसिटी, और वेलोसिटी चाहे कोई सी भी हो, शुरुआत की हो या आखिरी की हो, यूनिट उसकी मीटर पर सेकंड, देखो मीटर पर, ठीक है। अब इसकी सारी यूनिट्स की दिखाऊंगा क्वांटिटी। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, जल्दी से आप इसे नोट डाउन करनी चाहिए। मैं आपको एक्सेलरेशन बताता हूँ क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। एक्सेलरेशन क्या है? When an object change its velocity in some interval of time। बेटा मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ क्या है। बेटा हमें कैसे पता चलेगा एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी वेलोसिटी को वो बदल देता है, वो भी कुछ ना कुछ टाइम के अंदर, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी को चेंज कर दिया कुछ ना कुछ टाइम के अंदर, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हुई है। बड़ा सिंपल है बच्चों, डोंट गेट कंफ्यूज। मैं आपके लिए 3 एग्जांपल लेकर आया। मेरे पास यहाँ पर कार है जो कि ए पर है, इसकी वेलोसिटी अगर आप पढ़ोगे तो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे जाकर देखो उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, 13 मीटर पर सेकंड। अरे वेलोसिटी तो चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हुई है ना, और कितने टाइम के अंदर हुई है, 20 सेकंड के अंदर। मतलब कि मेरी गाड़ी जो कि ए पर थी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही थी, बी पर आकर उसकी वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड होगी, माने कि वेलोसिटी बदली है और वेलोसिटी चेंज हुई है। ध्यान से देखिए, वेलोसिटी क्या हुई है, चेंज। अब अगर वेलोसिटी चेंज हुई है कितने टाइम में, 20 सेकंड के अंदर, अगर आपकी वेलोसिटी बदली है तो एक्सेलरेशन का केस है। मैं बोलूंगा हाँ जी भाई यहाँ पर एक्सेलरेशन हुई है। बड़ा सिंपल है। सेकंड वाले एग्जांपल पे आते हैं, जरा गौर से इसे देखिए। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, देखो साइकिल चल रही है, साइकिल की वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड। आगे जाकर देखिए वेलोसिटी चेंज तो नहीं हुई, हाँ भाई चेंज हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है, तो वेलोसिटी बदली है ना। अगर वेलोसिटी बदली है इसका मतलब एक्सेलरेशन हुई है। यहाँ पर आप बोलोगे सर पहले 25 थी बाद में 15 होगी, वेलोसिटी बदली। अब 25 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर सेकंड की वेलोसिटी आने में कितना टाइम लगा, 30। भाई टाइम दे रखा होगा यहाँ पर, नहीं दे रखा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे तीर, ध्यान सुनो। यहाँ पर देखा 30 सेकंड। अगर आपकी वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन का केस, मैं यहाँ पे लिखूंगा हाँ जी ये एक्सेलरेशन का केस, ये भी एक्सेलरेशन का केस। नीचे वाले में देखकर आप ऐसी बताइए एक्सेलरेशन का केस है या नहीं है। शुरुआत वाले में वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड, माने की इनिशियल वेलोसिटी जिसको आप यू कहते हो, और बाद वाले में वेलोसिटी कितनी है आपका, 30 मीटर पर सेकंड। मतलब देखो वेलोसिटी बदली है या नहीं बदली, तो आप सिंपल बोलोगे सर यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं लिया, एक्सेलरेशन नहीं। अगर वेलोसिटी बदल रही है, अगर वेलोसिटी बदल रही है, अगर बदल रही है तो एक्सेलरेशन का केस है। अगर वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन का केस है, अन्यथा एक्सेलरेशन का केस नहीं होगा। अब जरा और मैं आपको बात बताता हूँ, एक्सेलरेशन ना हमारे 3 तरह की होती है।
एक्सेलरेशन जीरो का मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं हुई। इन तीनों में बताओ कौन सा केस है जिसमें एक्सेलरेशन हुई नहीं बिल्कुल भी। परफेक्ट, स्टार्ट। तो बच्चे गौर से सुनिए, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो कब आती है मैंने आपको बताया, जब आपका नो एक्सेलरेशन हो, मतलब एक्सेलरेशन हुई नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो आएगी। देखो ये वाला केस है, मैंने आपको बताया यहाँ पर एक्सेलरेशन क्यों नहीं हुई सर, क्योंकि वेलोसिटी बदल ली। वेलोसिटी यहाँ पर नहीं बदल रही तो एक्सेलरेशन नहीं हो। ऊपर वाले केस में देखो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। बेटा बदलने का मतलब दोनों चीजें हो सकती है भाई। बदलने का मतलब ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी बढ़े, और बदलने का मतलब ये भी हो सकता है वेलोसिटी कम हो। भाई दोनों चीजें हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है, ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी हमारी कम हो रही है। चेंज तो दोनों में आ सकता है। वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो भी चेंज होगा, वेलोसिटी अगर घटती है तो भी चेंज होगा। वेलोसिटी तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखो, बढ़ रही है कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। याद रखना, अगर आपकी वेलोसिटी अगर आपकी वेलोसिटी कम हो रही है तो आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। और मैं कह रहा हूं भूल जाओगे तो भी टेंशन नहीं है, आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, इतने करवा दूंगा, आपको याद हो जाएगा कि सर यहाँ पर तो वेलोसिटी कम हो रही है, आप एक्सेलरेशन निकाल कर देख लो, एक्सेलरेशन नेगेटिव आई। और ऊपर वाला केस देखिए, यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन क्या है और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन दे सॉरी वेलोसिटी यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। वेलोसिटी देखो बदल तो रही है, एक्सेलरेशन का केस तो है वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है। भाई यहाँ तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी जब भी बढ़ेगी तो आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ये वाला पार्ट अगर आप याद नहीं भी रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं भूल जाओ, क्योंकि बाद में मैं भूलने भी दूंगा। इस बात को अब याद रखना। एक्सेलरेशन तीन ही होके, जीरो आने का मतलब क्या होता है, नो एक्सेलरेशन, माने कि कोई एक्सेलरेशन नहीं हुई। एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का मतलब क्या है, उसको हम एक और टर्म से जानते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। अगर कभी आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गई तो आप उसे रिटार्डेशन भी कह सकते हो। और एक्सेलरेशन नेगेटिव तभी आएगी जब वेलोसिटी कम हो रही है, जैसे कि ये रहा, वेलोसिटी कम हो, ठीक है। और एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव कब आएगी, जब वेलोसिटी बढ़ेगी। देखो ये रहा, वेलोसिटी बढ़, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन करें, मैं आपको फिर इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताता हूँ। जीरो, ठीक है। बच्चे गौर से सुनिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, यहाँ पर एक्सेलरेशन का मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। मैंने आपको ये पढ़ा दिया, ये वेलोसिटी में पढ़ा है मैंने आपको, ठीक है। ये आपका होता है फाइनल मतलब आखिरी वेलोसिटी, ये होता है इनिशियल माने कि पहले वाली वेलोसिटी, और ये होता है टाइम, कितने टाइम है का। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन बोलूंगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, याद कर लो प्लीज। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये क्या है, इसका मतलब क्या है, मान लो अगर आप एक्सेलरेशन निकाल दो, चाहे पॉजिटिव निकले चाहे नेगेटिव निकले, कुछ भी निकले, आपकी जो भी एक्सेलरेशन निकलेगी उसके साथ यूनिट यही लगेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये कैसे आती है, मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा, टेंशन ही नहीं लेगा, क्वेश्चंस में हम सब सीखेंगे, ठीक है। अरे यहाँ पर एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आती है तो वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना, उतार दीजिए इसे। बच्चे अब मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड, बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूं। सबसे पहले सम ऑफ ऑल स्पीड, एक काम करते हैं, और अपॉन द नंबर ऑफ ऑल स्पीड। इसका एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, सिर्फ ये नहीं होता, एक और होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। सम ऑफ ऑल स्पीड मतलब जितनी भी स्पीड है सबको जोड़ दो, नंबर ऑफ ऑल स्पीड मतलब उतनी स्पीड से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो 4 स्पीड है, चारों स्पीड को जोड़ दिया और 4 से डिवाइड कर दिया। मान लो 5 स्पीड है, पांचों स्पीड को जोड़ा और डिवाइड किया 5 से, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन में टोटल टाइम, ऊपर टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया, नीचे टोटल टाइम।
एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला। अब आता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं। एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहला फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। मतलब शुरुआत की वेलोसिटी आखिरी की वेलोसिटी जोड़ो और दो से डिवाइड करो। एक और फॉर्मूला होता है इसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा, सारे फॉर्मूले याद रखना, क्योंकि इसके बाद में आने वाला आपके न्यूमेरिकल्स की। इसके बाद आता है एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। देखो क्या होता है एक्सेलरेशन से पहले ना एक बात बता दो, ध्यान से सुनो और ठीक ध्यान से देखो। ये वाला फॉर्मूला गौर से सुनो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला भी किसके बराबर है? एवरेज वेलोसिटी। ये वाला फॉर्मूला भी किसके बराबर है? एवरेज वेलोसिटी, है ना। आप एवरेज वेलोसिटी में ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये वाला भी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ये दोनों फॉर्मूले भी आपस में बराबर है, एक फॉर्मूला ये भी बनता। फॉर्मूले ज्यादा नहीं लिखो, वो टेंशन मत लेना। देखो ये भी एवरेज वेलोसिटी के बराबर है, ये भी एवरेज वेलोसिटी के बराबर है, मतलब आपस में बराबर है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ एक्सेलरेशन के दौरान, लेकिन दोबारा बताता हूँ। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे में, टेंशन नहीं लेने की। अब एक और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन के बाद। इसके बाद आता है मोशन की 3 इक्वेशंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको यही करवाऊंगा, ध्यान से सुनना। मोशन की 3 इक्वेशन जो हमें न्यूटन ने दी थी, न्यूटन जी ने दी। ये जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा रखे ये भी आपको याद रखने हैं, और मोशन की 3 इक्वेशन वाले फॉर्मूले जो है वो भी मैं आपको बता। बेटा मोशन की 3 इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, निकालना भी सिखाऊंगा, बिना आप पहले याद करो। बेटा पहली इक्वेशन सुनो क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक, दूसरी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन और टाइम का होल स्क्वायर। तीसरी, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर। बेटा ये तीनों की तीनों इक्वेशन कैसे आई? हमारे सर आइजैक न्यूटन जी ने इन तीनों इक्वेशंस को कैसे बनाया, मैं इसकी डेरिवेशंस भी करवाऊंगा। फिलहाल आपको ये सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पर लिख रखे हैं, मैंने बोर्ड पे सारे जो लिख रखे हैं, सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अच्छे से वीडियो को पॉज करें, समझ ले अच्छे से, उसके बाद ही आधी वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। मैंने आपको जो जो चीजें पढ़ाई है सब याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम सारी चीजें एक एक करके करेंगे और आपको मैं खूब मजा दिलवाऊंगा। जल्दी से उतार दीजिए आपको।